हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो लेके आ गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा रखा है ना, प्रश्नमाला वन डी, प्रश्नमाला वन का डी का एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर बना रखे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नमाला वन डी का जो बाकी छूटा हुआ क्वेश्चन था एक नंबर का, और फिर आगे हम लोग दो नंबर को अच्छा से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, अच्छा से हम समझाने वाले हैं आज। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रखा है एक का तीन नंबर। ठीक है, एक का एक नंबर और दो नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक का तीन नंबर। क्वेश्चन कहा है -18 से -50 कितना। ठीक है, क्या है यहाँ पर, कितना है। ठीक है, कितना कितना छोटा है, कितना छोटा है, कितना क्या है, छोटा है। समझिए, कितना क्या है, छोटा है। क्वेश्चन क्या कहा गया है बच्चों, क्वेश्चन कहा है कि -18 से -50 कितना छोटा है। -18 से -50 कितना छोटा है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। छोटा जब भी पूछेगा ना, तो क्या करना है, पहले वाला को इससे क्या कर देना, घटा देना। ठीक है, बड़ा को छोटा नहीं घटाना है, इसको इससे घटाना है। ठीक, छोटा पूछा है ना, तो -18 से -50 कितना छोटा है। तो कैसे हम पता करेंगे कितना छोटा है। अब इसको इससे घटा देंगे, क्योंकि 18 बड़ा है, 50 छोटा है, तो उसको घटा देंगे। तो देखिए, -18 लिख देंगे और माइनस कर देंगे, और माइनस इसको इससे घटा देंगे। ठीक है, यानी -18 को -50 से घटा देंगे। तो घटा दीजिए -50 को। लेकिन यहाँ पर ये तो घटाना है, और माइनस तो पहले का था ही, माइनस जो है ये पहले का था, तो डबल डबल माइनस हो जाएगा। और जब डबल चिन्ह हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट देते हैं कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट दे दिए। तो आप बताओ कि यहाँ पर -18 को रहने दिए, है ना। ये ब्रैकेट मतलब गुना हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ब्रैकेट मतलब गुना। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50। अब घटाओ, अभी -18 और +50। ठीक है, तो 50 से 18 को घटाओ, कितना आ जाएगा। 50 से 18 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 10 से 8 गया, 10 से 8 गया 2, 10 से 8 गया कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ बचा 4, 4 से 1 गया, 4 से 1 गया कितना हो गया, 3, 4 से 1 गया 3 हो गया। ठीक है, 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा 4, 4 से 1 गया, समझिए 3 हो गया, तो 32 हो गया। फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया, 32 हो गया। क्या हो गया, 32 प्लस 32। क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, 50 बड़ा है ना, इसलिए +32 आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों। आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। 2 का 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर मेरा खत्म हो गया। तो अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, है ना। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो यूट्यूब में लिखिएगा पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, आपको सब कुछ सारा वीडियो मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 का 1 नंबर में कहा है कि दो पूर्णांकों का योगफल -12 है। ठीक है, दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +50 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक +30 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो उसमें एक फार्मूला लगा देंगे। वो फार्मूला क्या है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, है ना। उसके बाद पहला संख्या और दूसरा संख्या को गुना कर देंगे, बाकी क्या कर देंगे उसको आगे मतलब देखेंगे। ठीक है, देखते हैं किससे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, बनाने का इसका तरीका समझ लीजिए, पहले देखते हैं किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, देखो दो पूर्णांकों का योगफल क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे। ठीक, हल दो पूर्णांकों का योगफल, देखो जो दो पूर्णांकों का योगफल कितना दे रखा है, -12 गुना है ना, ये क्या दे रखा है, +5। तो सबसे पहले दो पूर्णांक बोला है, तो पहले पहला पूर्णांक हमको नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं पहली पूर्णांक, है ना। पहला पूर्णांक, ठीक है, पहला पूर्णांक, है ना। यदि एक पूर्णांक यहाँ दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, तो मान लेते हैं ये पहला पूर्णांक है। तो पहला पूर्णांक मेरा 30 है, +30 कितना है, +30। ठीक है, पहला पूर्णांक इतना दे रखा है, और दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के, है ना, बराबर है। ठीक है, तो यदि एक पूर्णांक दे रखा है तो दूसरी पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कहा है। क्या बोला है, दूसरी पूर्णांक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो पहला पूर्णांक इतना दे रखा है, ठीक है, इतना दिया है। अब लिखिएगा, चूंकि पहला पूर्णांक और हमको क्या बोला है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करने कहा है,
तो पहला पूर्णांक जोड़ दूसरा पूर्णांक, ठीक है, पहला पूर्णांक जोड़ दूसरा पूर्णांक बराबर पहली संख्या योगफल कितना है, दो पूर्णांकों का योगफल इतना और इतना है ना, मैंने -12 और +5 के गुणनफल, मतलब गुना करने बोला है +5, ठीक है, के बराबर है, इतना है ना। पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक जोड़ दीजिए दोनों को, ठीक है, और पहला पूर्णांक जोड़ दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक जोड़ दूसरा पूर्णांक बराबर है ना संख्या, जो दोनों संख्या का गुणनफल दिया उसको गुना कर दीजिए। ठीक, तो पहला पूर्णांक मेरा दे रखा 30, तो यहाँ पर बैठा दीजिए 30 + 30 प्लस दूसरा पूर्णांक हमको निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा पूर्णांक हमको ज्ञात करना है, निकालना है, फाइंड करना है। तो दूसरा पूर्णांक निकालो, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, बराबर है तो बराबर दे दो। अब देखो माइनस गुना प्लस, -12 × 5 = 60, -60 हुआ। अब हमको दूसरा पूर्णांक चाहिए ना, तो दूसरा पूर्णांक लिख दो। दूसरा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, -60 + 30। जब हम पक्षपांतर करते हैं बराबर से उधर लेके चलते हैं तो -30 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में जो रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस में रहता है उधर जाके प्लस हो जाता है, बराबर के उधर, ठीक है। तो 60 और 30 क्या हो गया, 90, लेकिन दोनों माइनस में है इसलिए माइनस आ गया, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में है इसलिए आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो -90 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रहने देते हैं बच्चों, है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलग टॉपिक के साथ, ठीक है।